हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अपने चैनल बेस्ट नॉलेज स्टडी में। मैं हूं प्रमोद यादव। देखिए, जो चीज़ मैं पढ़ा होता हूं वो चीज़ मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूं। इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरा रिवीजन हो जाता है, और आप लोगों का ये फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है मेरा बताया हुआ चीज़ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता हो, आप लोगों को भी कोई फ़ायदा होता हो। तो आइए, इस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़े होंगे संविधान में टोटल 22 पार्ट हैं, जिनमें से एक पार्ट है 5, भाग 5। इनमें संघ के बारे में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक बताया गया है, जिनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेकों लोगों के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आज उनमें से हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में। तो बात करते हैं 52 अनुच्छेद, आर्टिकल 52। इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन से लाया गया है, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है यूके। आर्टिकल 53 की अगर मैं बात करूंगा, आर्टिकल 53 में है कार्यपालिका। देखिए, संसद जब कोई कानून बनाता है तो लास्ट में जो मुहर लगता है, हस्ताक्षर लगता है, वो राष्ट्रपति का लगता है। लेकिन मेन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, जिनके पास मेन पावर होता है, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। और औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो वो राष्ट्रपति के पास होता है शक्तियाँ। अनुच्छेद आर्टिकल 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट जनता द्वारा तो होता नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग के में फिर निर्वाचक मंडल जो होते हैं वो लोग कराते हैं। जैसे संसद जो है, देश में एक संसद होता है, पूरे देश में एक संसद होता है, और राज्य में विधान मंडल होता है। और संसद में 2 सभाएं होती हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा में टोटल 545 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। और फिर विधानमंडल में विधानसभाएं होती हैं, और उधर विधान परिषद होता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, और विधानसभा भाग लेता है, और विधान परिषद भाग नहीं लेता है। तो क्वेश्चन इस पे बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, जिनमें से ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा दिया रहता है, और लास्ट में विधान परिषद दिया रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग नहीं लेता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग इसने नहीं लेता है विधान परिषद भाग, क्योंकि पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करता है क्योंकि विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्यों में है। पहले 7 में था, तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उसके बाद तेलंगाना में है, और लास्ट वाला आंध्र प्रदेश में है। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो राष्ट्रपति, और फिर लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ये 2 और ये 12 और ये विधान परिषद, ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और बात करते हैं आर्टिकल 55 की। इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। प्रोसेस क्या है, तो देखिए, प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं किया जाता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये लोकसभा, राज्यसभा के मेंबरों द्वारा और विधानसभाएं के एमएलए द्वारा सब होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल 57 में बताया गया है कि दोबारा राष्ट्रपति आप उसी प्रक्रिया से बन सकते हैं। आर्टिकल 58 में बताया गया है योग्यता राष्ट्रपति की एबिलिटी क्या होनी चाहिए। एबिलिटी यही होनी चाहिए कि वो अपने भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष की एज हो, 35 ईयर होना चाहिए, और वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में जो है तो योग्यता के बारे में चर्चा हो गया 58 में। आर्टिकल 59 में है दशा, कंडीशन क्या होना चाहिए राष्ट्रपति का, तो पागल व दिवालिया ना हो। आर्टिकल 60 में है 60। इसमें आर्टिकल 60 में बताया गया है शपथ के बारे में, इसका इंग्लिश होता है ओथ। राष्ट्रपति का शपथ जो है ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो अदर जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में बताया गया है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है ये संसद लगाता है। संसद के जो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे वह संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है राष्ट्रपति, तब उस पर महाभियोग लगाया जाता है। वह मंत्रिमंडलियों की बात नहीं मान रहा हो तब इस पर लगाया जा सकता है महाभियोग। यदि वह विदेशी राष्ट्रों के प्रभाव में आ गया हो तब महाभियोग इस पर लगाया जा सकता है। देखिए, संसद के जो लोकसभा द्वारा जब इस पे 66% यानी 2/3 मत जब पारित हो जाते हैं और ये राज्यसभा में भेज दिया जाता है, तो यदि 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति आता है और अपनी बात रखता है और राज्यसभा इनकी बात पर सहमत हो जाती है तो इन पर महाभियोग हटा दिया जाता है। यदि 14 दिन के अंदर नहीं आते हैं राष्ट्रपति, बाद में आते हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं होती है और इन पर राज्यसभा 66% 2/3 मत 66% यानी 2/3 मत इन पर पारित करके इनको महाभियोग लगाया जा सकता है, लगा दिया जाता है और इनके पद से हटा दिया जाता है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त के बारे में बताया गया है कि इनका रिक्त पद, यदि इनका पद जो रिक्त होता है ये 6 महीने के अंदर चुनाव कर लिया जाता है। और देखिए, इनका पद रिक्त कैसे होता है, यदि उनके कार्यकाल समय में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके कार्यकाल इन पर महाभियोग लगाया जाता हो, या कार्यकाल पूरा हो गया हो तो कोई इमरजेंसी आगे, जैसे लॉकडाउन पिछला वर्ष आया था, तो ऐसे आ जाती है, मृत्यु, महाभियोग आदि चीज़ें हो जाती हैं। तो यदि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति इनके जगह पर कार्य करते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और लोहा प्रश्न से आते हैं, लोहा से कि लोहा कितने प्रकार होते हैं। लोहा के 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। देखिए, सबसे शुद्ध जो लोहा है वो है मैग्नेटाइट, और भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला लोहा है हेमेटाइट, और सबसे अशुद्ध सोना जो है, अशुद्ध लोहा है ये सीडेराइट। विश्व हिंदी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये नागपुर में हुआ था, और कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 ईस्वी में। इसीलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के नाम वो दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और सेकंड जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976 में, ये पोर्ट लुइस में हुआ था। पोर्ट लुइस किस कैपिटल है, ये मॉरिशस एक कंट्री है, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो ज़रूर हम फिर लेकर आएंगे, और आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।